श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। दशम स्कंध और दसम अध्याय। प्रसंग है जमलार्जुन का उद्धार। देखिए, गीता जी में वर्णन आता है, हे अर्जुन, सुख और दुख को सहन कर, है ना। तो सुख और दुख शब्द था, तो मैं सालों एक ही बात मानने लग समझ में आती। सुख दुख का अर्थ है कि दुख को सहन कर। पर कभी मेरा ध्यान नहीं गया, सुख क्यों लिखाया, सुख को सहन कर। तो जब कहीं सत्संग में कुछ बोल रहा था, तो जब बोलते हुए समझ में आया कि सुख शब्द, तो सुख क्यों कहा, फिर अगर दुख ही सहन करना है तो सुख क्यों कहा। फिर इसका ध्यान जब समझ में आया कि सुख सहन जो है करना कठिन है, दुख सहन हो जाता है। तो आपने सुख की बात जो है, जमलार्जुन का जो उद्धार है, वो कैसे कि सुख के कारण मद हो जाता है। किसी को बड़ी पोस्ट मिल जाए, बहुत धन मिल जाए, उसका एकदम रंग-ढंग सब बदल जाता है। उसको फिर नहीं लगता कि मैंने जन्म लिया है, तो मैं बड़ा हुआ हूँ। उसको लगता है बस मैं इसी अवस्था में ही सदा के लिए था, आदि अनंत काल से, और ऐसे ही रहना है। तब दूसरों के ज जो दूसरे लोग हैं, उनके ऊपर ही उसका एक विश्लेषण कर चलता है, अच्छा-बुरा कहता रहता है और अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है। तो ये होता रहता है इसमें। हुँ, तो ऐसी स्थिति में इसको बोलते हैं मद, श्रीमद, ऐश्वर्य का मद। और कोई ऐसी स्थिति आ जाती है, तो फिर श्री भी निकल जाती है और मद भी निकल जाता है। तो जमलार्जुन को यही हुआ। कुबेर के पुत्र हैं, और फिर एक और चीज उनको प्राप्त थी, शंकर जी के गण हैं। फिर अब तो वो बहुत उच्च स्थिति में आ गए, और फिर जो मन में आया वो करने लगे। चलो तुम कर रहे हो, चलो यहाँ तक भी ठीक। लेकिन जो पूज्य हैं, जो आदर योग्य हैं, उनके सामने भी तुम निर्लज्ज हो गए हो। ये तो दुर्दशा हो गई ना। जो जीव अपनी मानसिक स्थिति खो बैठता है किसी भी कारण से, वो तो फिर दीन हो गया ना। वो अपनी स्थिति से गिर गया, चाहे वो दुख में खोए चाहे सुख में खोए।
उसको जो व्यवहार करना होता है, वो कर नहीं पाता है। तो ये एक दुर्दशा है और दुर्दशा को नारद जी उसकी दुर्दशा सँभालने के लिए श्राप दे देते हैं। ये दशम स्कंद में दशम अध्याय का जो पाठ है, जो 7 श्लोक तक पढ़ा है, उसका तात्पर्य ये है। पाठ शुरू करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। नारद जी ने कहा, जो लोग अपने प्रिय विषयों का सेवन करते हैं, उनकी बुद्धि को सबसे बढ़कर नष्ट करने वाला है श्रीमद। धन संपत्ति का नशा, हिंसा आदि रजोगुनी कर्म और कुलीनता आदि का अभिमान भी उससे बढ़कर बुद्धि भ्रंशक नहीं है, क्योंकि श्रीमद के साथ साथ तो स्त्री, जुआ और मदिरा भी रहती है। श्रीमद के साथ ये तो होना ही है। श्रीमद के साथ तो स्त्री, जुआ और मदिरा भी रहती है। देखो, मदिरा के प्रसंग में याद आ गया तो बता देना चाहिए। पुराणांतर में यह है कि ब्राह्मण का बालक और यदि वो सन्मार्ग पे चल पड़ा तो ब्रह्मा का पद भी पा सकता है। ये वहां वर्णन है पुराणांतर में। और इससे ब्रह्मा भी डरते हैं। जब वो बच्चा खेलते खेलते कभी कुत्ते के साथ छू जाता है तो उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। तो ब्रह्मा निर्भय हो जाते। इसका बल, जो स्वाभाविक बल है, पुण्य है, वो समाप्त हो गया। अब इसको अर्जन करना चाहे और पुण्य तो कर सकता। फिर वही ब्राह्मण कुत्ते के साथ ना छुआ हुआ हो और कभी भूलवश 1 चम्मच 2 चम्मच उसने मदिरा पी लिया तो उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। हम्म, तो मदिरा का ऐसा दोष है। और जिनका मदिरा में ही, ईसाई लोग तो इसी का चरणामृत लेते हैं, क्या वो इसी को पवित्र मानते हैं। उनको मानना भी चाहिए, क्योंकि वो हमारे जो धर्मशास्त्र के विपरीत चलना उनका कार्य है। तो मदिरा को ही पवित्र मानेंगे। हमारे धर्म शास्त्र के बिल्कुल विपरीत ईसाई और मुसलमान चलते। तो इसमें यह है, श्रीमत जो है उसमें स्त्री, जुआ और मदिरा, हम्म, ये जो है ये प्राप्त आसानी से हो जाता है उसको। और यही आकर्षण है सबके लिए। विशेष आकर्षण तो यही है।
हुँ। देखिए, ब्राह्मणों के ऊपर बहुत ज़्यादा कठोरता शास्त्र करते हैं, बहुत ज़्यादा। ब्राह्मण ने अगर ऐसा कर लिया हो, तो क्या करे? तो कहते कि वो ब्राह्मण अच्छा दूसरों के ऊपर ऐसी कठोरता नहीं है, दूसरी जाति के लोग, ब्राह्मणों के ऊपर बहुत कठोरता। ऐसा ब्राह्मण ने कुछ कर लिया हो, तो शीशा पिघला के पी जाए, मनुष्य को मरना ही चाहिए। ऐसे बहुत से दंड है उसके लिए। तो बात विषयांतर हो जाएगी, इसलिए इसी पे भगवान की लीला की तरफ ध्यान देते हैं। तो नारद जी ने क्यों उसको दंड दिया? क्योंकि श्रीमद के साथ-साथ तो स्त्री जुआ और मदिरा भी रहती है। ऐश्वर्य मद और श्रीमत से अंधे होकर अपनी इंद्रियों के वश में रहने वाले क्रूर पुरुष अपने नाशवान शरीर को तो अजर अमर मान बैठते हैं और अपने ही जैसे शरीर वाले पशुओं की हत्या करते हैं। देखिए वही जो मैं अनायास पहले ये बोल गया, वही बातें इससे आगे आ रही हैं। ऐश्वर्यमद और श्रीमत से अंधे होकर अपनी इंद्रियों के वश में रहने वाले क्रूर पुरुष अपने नाशवान शरीर को तो अजर अमर मान बैठते हैं और अपने ही जैसे शरीर वाले पशुओं की हत्या करते हैं। जिस शरीर को भूदेव, नरदेव, देव आदि नामों से पुकारते हैं, भूदेव ब्राह्मण, नरों में देव, भूदेव मैंने देवता ब्राह्मण होते हैं, आदि नामों से पुकारते हैं, उसकी अंत में क्या गति होती है? उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, पक्षी खाकर उसे विष्ठा बना देंगे या वह जलकर राख ढेर बन जाएगा। उसी शरीर के लिए प्राणियों से द्रोह करने में मनुष्य अपना कौन सा स्वार्थ समझता है? ऐसा करने से तो उसे नरक की ही प्राप्ति होगी। बतलाव तो सही, यह शरीर किसकी संपत्ति है? अन्न देकर पालने वाले की है या गर्भाधान कराने वाले पिता की? यह शरीर उसे 9 महीने पेट में रखने वाली माता का है अथवा माता को भी पैदा करने वाले नाना का, जो बलवान पुरुष बलपूर्वक इससे काम करा लेता है उसका है अथवा दाम दाम देकर खरीद लेने वाले का, शरीर को खरीद लेने वाले। चिता की जिस धधकती आग में ये जल जाएगा उसका है अथवा जो कुत्ते सयार इसको चीथ चीथ कर खा जाने की आशा लगाए बैठे हैं उनका, किसका है शरीर? यह शरीर एक साधारण सी वस्तु है, प्रकृति से पैदा होता है और उसी में समा जाता है। ऐसी स्थिति में मूर्ख पशुओं के सिवा और ऐसा कौन बुद्धिमान है जो इसको अपना आत्मा मानकर दुष्टों को कष्ट पहुंचाएगा, उनके प्राण लेगा। प्रकृति से पैदा होता है और उसी में समा जाता है। ऐसी स्थिति में मूर्ख पशुओं के सिवा और ऐसा कौन बुद्धिमान है
जो इसको अपना आत्मा मानकर दूसरों को कष्ट पहुंचाएगा और उनके प्राण लेगा, वही जो खाते हैं इसको, दूसरे का मांस खाते हैं इत्यादि। फिर बता रहे हैं कि तो पशु ही है, क्योंकि पशु को ही विवेक नहीं होता कि किसी को खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। पशु को किसी को मार दे तो उसको दोष नहीं लगता, भई वो पशु है, उसके अंदर बुद्धि नहीं है। और जिसके अंदर बुद्धि है, योग्य है उसके, उस स्थान पर है, तो वो अगर गलती करता है तो उसको फिर दंड तो मिलेगा ही। ये कौन कह रहे हैं? नारद बाबा। हाँ? देखिए, शास्त्रों को बचपन से ही बच्चों को पढ़ाना चाहिए, सभी बच्चों। घर में एक समय होना चाहिए कि शाम को अपना खाना खाने से पहले सब बैठें और पाठ सुनाएं, ताकि समझ में आए कि करना क्या है, जीवन सार्थक कैसे हो सकता है। नहीं तो बच्चे डरते बहुत हैं कि आत्मबल नहीं होता उनके पास। कोई शरीर को लेकर के परेशान रहते हैं अपने, कुछ मानसिक स्थिति को लेकर, कुछ आशाओं को लेकर के, कुछ घर की परेशानियों को लेकर के, बहुत सारी और रोग इत्यादि को लेकर के। तो यदि शास्त्र बच्चों को प्राप्त हो जाए, उनको समझ में आ जाए, हम्म, तो उसका जीवन कुछ ना होते हुए भी वो उसका जीवन आनंद में रहेगा, आनंद में रहेगा। बड़ी सरलता से सारे कार्य बड़े अच्छे ढंग से कर लेगा। अब तो यही बात है कि द्वादशी के रोज एकादशी का महात्म पूछ रहे हैं, क्या महिमा है एकादशी की। तो व्रत तो चला गया और द्वादशी में महिमा पूछ रहे हैं। जिसके शरीर में एक बार कांटा गड़ जाता है, वह नहीं चाहता कि किसी भी प्राणी को कांटा गड़ने की पीड़ा सहनी पड़े, क्योंकि उस पीड़ा और उसके द्वारा होने वाले विकारों से वह समझता है कि दूसरे को भी वैसी ही पीड़ा होती है, परंतु जिसे कभी कांटा गड़ा ही नहीं, वह उसकी पीड़ा का अनुमान नहीं कर सकता। दरिद्र में घमंड और हेकड़ी नहीं होती, वह सब तरह के मदों से बचा रहता है, बल्कि दैववश उसे जो कष्ट हो उठाना पड़ता है, वह उसके लिए एक बहुत बड़ी तपस्या भी है। गरीब के लिए जिसको काम करना, अपनी रोजी रोटी, अपनी आवश्यकताएं पूरा करना, उसमें उसको बड़ा तप करना पड़ता है, तपस्या करने पड़ती है। तपस्या में नहीं गई, चाहे कुछ भी हो, तुमने लेबर करने तो जाना ही है। हम्म, फैक्ट्री में काम करते हो, कोई नौकरी करता है, वो सब उसी में आ जाते हैं। तो क्योंकि उसके वो जो हेकड़ी होती है ना अपनी, मैं कुछ हूं, वो नहीं रहता। वह सब तरह के मदों से बचा रहता है,
बल्कि दैववश उसे जो कष्ट उठाना पड़ता है वह उसके लिए एक बहुत बड़ी तपस्या भी है। जिसे प्रतिदिन भोजन के लिए अन्न जुटाना पड़ता है, भूख भूख से जिसका शरीर दुबला पतला हो गया है, उस दरिद्र की इंद्रियां भी अधिक विषय नहीं भोगना चाहती। भोग की तरफ कहाँ जाएगी बुद्धि? शरीर वैसा नहीं। और फिर वह अपने भोगों के लिए दूसरे प्राणियों को सताता नहीं, उनकी हिंसा नहीं करता। यद्यपि साधु पुरुष समदर्शी होते हैं, फिर भी उनका समागम दरिद्र के लिए ही सुलभ है। साधुओं का समागम जो है संत पुरुषों का, वो दरिद्रों के लिए ही सुलभ है, क्योंकि उसके भोग तो पहले से ही छूटे हुए हैं। अब संतों के संग से उसकी लालसा तृष्णा भी मिट जाती है और शीघ्र ही उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। देखिए एक इसमें टिप्पणी है इसी के ऊपर, थोड़ा देख लेते हैं। धनी पुरुष में तीन दोष होते हैं: धन, धन का अभिमान और धन की तृष्णा। दरिद्र पुरुष में पहले दो नहीं होते, न धन होता है न ना धन का अभिमान होता है, केवल तीसरा ही दोष होता है, रहता है। इसलिए सत्पुरुषों के संग से धन की तृष्णा मिट जाने पर धनियों की अपेक्षा उसका शीघ्र कल्याण हो जाता है। देखिए, कुछ अपनी बात सुना रहा हूँ इसमें। अ, ये मैंने बहुत विचार किया कि संसार में जो सुखी लोग हैं, जिसको हम सुखी में मानते हैं, धन वाले हैं, बड़े रसूख वाले हैं, कुछ प्रतिशत हैं, माने 60 या 80% जो हैं वो उनका काम बड़ी मुश्किल से चलता है। हुँ, रोज़ी-रोटी का। कम से कम 60% तो हैं। कुछ मिडल क्लास भी मान लीजिए। और उसमें मैं ये विचार कर रहा था, भगवान जो है, ऐसा क्यों है? भगवान तो सबको ध्यान देते हैं, तो इन सब के कष्ट बड़े विचित्र हैं। धन के अभाव में बहुत अच्छे-बुरे कर्म करने पड़ते हैं। तो ये क्या है? देखिए, जो तपस्या करने पर जो लाभ होता है ना, वो है जो हमारा अहम है, हमारी जो हेकड़ी कह लीजिए, या अहम शब्द है कि मैं कुछ हूँ। ये जो स्थिति, ये मानसिकता है, किसी भी गुण के कारण, सुंदरता के कारण, या बल के कारण, धन के कारण, पद के कारण, किसी भी कारण कि मैं कुछ हूँ, यही समस्या है। कहाँ कहाँ के लिए समस्या है? अध्यात्म में। संसार में तो वो अच्छा है, लेकिन ध्यात्म में बहुत बड़ी, उतना ही दूर है वो परमात्मा से। आपने सुना ही होगा, नारद जी ने कहा मैंने काम जीत लिया है जी। शंकर जी क्रोध कर गए थे, मैंने तो बड़े काम को तो कुछ बोला ही नहीं, और काम मेरे से क्षमा माँग के चला गया। तो यह बात उन्होंने ब्रह्मा जी को बोली, और फिर आप जानते ही हैं, ब्रह्मा जी ने कहा शंकर जी को मत बोलो। श पर ये पिता की बात तो पसंद नहीं आई उतनी नारद जी को। शंकर जी को जाके बोला।
शंकर जी ने कहा बोला मेरे को बता दी, विष्णु को मत बता। विष्णु जी के पास पहुँच गए। तो विष्णु जी ने फिर आपको पता ही है कि वो उनकी प्रशंसा करी कि हाँ, नारद जी, आप तो वास्तव में तपस्वी। बस इसी में उनका बुद्धि ठीक कर दी। जैसे नारद जी जा रहे थे तो कहीं कोई उत्सव हो रहा है, नारद जी के मन में आ गया मैंने शादी करनी है। लो काम से तो वो काम से को जीत गया है, उधर वो शादी करनी। तो प्रसंग आगे है ये, फिर आपने सुना है कि श्राप मिला, फिर वही आगे भगवान राम के अवतार होने का कारण बन गया। तो क्या है, जो अपनी सफलताएं हैं उनसे बचना बहुत कठिन है। जो हमारी मन बुद्धि सफल होती है जिन कार्यों में, उसके बाद अपने आप को निर्मल बनाना, सम बनाना, ये बहुत कठिन, बहुत कठिन। महाराज सम्राट जो अशोक थे, उन्होंने उस तत्व को पाने की जिज्ञासा करी थी। तो उनको कहा, तुम ये राज्य छोड़ो और भिक्षु बनो और फिर भिक्षा मांगो, तब जाके होगा। क्योंकि वो श्रीमद हटाना है, वो मद हटाना है। हम लोगों में भी किसी ना किसी रूप में वो मद रहता है ना? किसी ना किसी रूप, कोई ना कोई अपनी अच्छाई, कुछ ना कुछ बल, कुछ ना कुछ व्यवहार, सब कुछ होता है कहीं ना कहीं। यही कारण है जो परमात्मा से प्रेम नहीं होने देता, क्योंकि हम इस दुर्गुण को तो छोड़ना नहीं चाहते। इसी को हम अपनी लाइफ लाइन मानते हैं। ये कट नहीं होनी चाहिए, बल्कि और मजबूत हो जानी चाहिए, और प्रशंसा करें मेरी। तो शास्त्र जो है हमको आईना दिखाता है कि हम हमारी स्थिति क्या है। तो वो आईने अपने अपने आप को जब तक संवारेंगे नहीं, तब तक आईने में अच्छा नहीं दिखेगा। तो अपने ये दोष जो इसी भगवान की बाल लीलाओं की कथा में जो गहरे मर्म छिपे होते हैं, इसी तरह के ये मर्म समझने चाहिए। पीछे जितने भी आपने पाठ सुने हैं, इस बात को समझ लें जो अभी बोल रहा हूं और उससे पीछे वाले एक एक जैसी बात है। सिर्फ अंतर है शब्दों का, बात एक जैसी है। पीछे भी यही कहा कि अपने चित्त शांत करने के लिए आपको करना क्या है ना? अपने विषय विकारों की तरफ जो हमारी लगन है, वो धीरे-धीरे कम करो भाई। और जब उधर से लगन कम होगी तो परमात्मा में लगन हो पाएगी ना। कामनाएँ भी हमारी बहुत हैं, भजन भी करना चाहते हैं, समाज में बहुत कुछ हाँ, बनाना भी चाहते हैं। अपना नहीं तो बच्चों का उत्थान देखना चाहते हैं। ये सब जो हमारी स्वप्न के अंदर स्वप्न चल रहा है, हम अपने अहम को पक्का जो करने का गुपचुप तरीका है, ये हमें भजन में रुचि नहीं बनने देता।
भजन जब समझ में आएगी ये बात कि करना क्या है। हुँ, गुरुवाणी में भी शब्द आता है ना, हऊँ मैं त्याग, हऊँ मैं त्याग। ये हऊँ मैं जो है ना, यही काम गड़बड़ कर रही है। पीछे कहा शरीर से हट जा, शरीर तेरा नहीं है। उसमें है क्या जो तू उसको अपना मान रहा है? हुँ। तो यहाँ जो दरिद्रियों की बात कही, मुझे यही लगा जो मैं आपको कह रहा था, कि मुझे भी निर्णय यही हुआ था। आज मुझे पढ़ने को मिल गया, मुझे बहुत चित्त प्रसन्न हो गया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। चिंतन मेरा यही चला था कि ये तो भगवान की कृपा है, इतने जीवों पे। और संसार में लिखता लगता है कि ये तो दुखी हैं। देखिए उनको कैसे न कैसे तप बन रहा है। साधु सन्यासी वैसा अभावपूर्ण जीवन जी करके वैसा तप बनाते हैं। परमात्मा के ऊपर भरोसा करने के लिए अपनी दयनीय दशा बना लेते, नियम बना लेते हैं, इतना अपने आप कोई देगा तो लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। बड़े सारे नियम पीछे हैं। कोई ब्राह्मण लोग तो खेतों में वो जब फसल कटती है तो दाने-वाने चुन कर के अपना 6 महीना चला लेते हैं। कुछ जंगलों से ले आते हैं, किसी से माँगते ही नहीं। शरीर अब उनका शरीर कैसे होगा बताइए? वही कमज़ोर, हवा से बात करने वाला। तो दुनिया की समझ में तो वो दरिद्र ही हैं, लेकिन शास्त्र की दृष्टि से वो संपन्न हैं। जो पीछे आज अर्थ शब्द भगवान के लिए आया, उस अर्थ के योग्य हैं, उस अर्थ के योग्य हैं। पर क्या करें? जिस समाज में हम रह रहे हैं, वहाँ चाल ही उल्टी है। चाल ही उल्टी है। जिसके पास ठीक कपड़ा ना हो पहनने का, उसको आदर की दृष्टि से देख भी नहीं पाते। बहुत समस्या है। है ना? इसीलिए तो ये सब लोग नाच रहे हैं। अब लंबा हो जाएगा इसलिए इसको ज़्यादा मैं नहीं बोलता। इसको पाठ और आगे कई बार ऐसी बातें आएँगी, लेकिन ये बहुत ही अच्छा इसका मुझे प्रसन्नता ये हुई कि इसका मैंने विश्लेषण किया हुआ है पहले से और वही सुनने को मिला मुझे। ये वही पढ़ने को मिला है। विश्लेषण ऐसे हुआ कि ये याद नहीं था, कुछ बात चित्त में चल रही थी कि इतने महात्मा, ऋषि सब जगत में हैं, भगवान हैं, फिर भी ये जो दरिद्रता है लोगों बहुत सारे समाज में अभाव है जीवन में कई तरह बात चीज़ों का। लोग मर भी जाते हैं, बिना अपने उपचार किए बिना ही शरीर छोड़ देते हैं। कई तरह की समस्या बन जाती हैं। ये तो बहुत दुखद है। तो ऐसा ही तप करने पर अगर सब कुछ है भी, तो फिर ये तप करना पड़ेगा और भगवान तो जो गरीब हैं उनकी तो अकड़ वैसे ही मिठा मिटा देते। ये उनकी कृपा है भगवान की। मैंने ये समझ लिया था और वो
क्या पीछे लिखा था? स्त्री है और जुआ, स्त्री, जुआ और ये मदिरा। जब पैसा ही नहीं होगा तो स्त्री, जुआ और मदिरा कहाँ से आएगा जी? तो उस दोष से वो बचा ही लिया। बहुत सारे दोषों से बच जाता है जीव। इसलिए ये भगवान की बहुत सारे लोगों पे इस संसार में कृपा है। बहुत सारी कथाएँ मेरे चित्त में घूम रही। बहुत सारी कथाएँ इस विषय के ऊपर कि भगवान कृपा क्या है? तो राजा कहते हैं हाँ, वो नकली बना हुआ भांड जो है साधु बना हुआ, कहता है कि अब और क्या कृपा चाहिए राजा तेरे को? इतना कुछ है तुम्हारे पास। राजा ज्ञान लेना चाहता था, उसने अपनी बात बता दी। राजा समझ गया ये खोटा सिक्का है, इसको कुछ पता नहीं, ये साधु है ही नहीं। तो फिर ये कथा है, बहुत अच्छी भक्तमाल की कथा है। भगवान कृपा से बहुत कुछ सुनने को मिला था। तो इसको श्लोक को पूरा करते हैं, समय बहुत ज़्यादा हो गया। प्रभु आप ही उम, थोड़ा-सा और ऊपर से पढ़ लेते। आप प्राकृत शरीर से रहित हैं, फिर भी जब आप ऐसे पराक्रम प्रकट करते हैं कहीं आगे-पीछे तो नहीं पढ़ रहा? हाँ, गड़बड़ है कुछ। कौन-सा श्लोक था? महाराज जी 17 श्लोक तक पढ़ा था। आप नीचे टिप्पणी पढ़ रहे थे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, 17 श्लोक था। मैं बहुत दूर 33 श्लोक पढ़ रहा हूँ। ठीक है। हाँ, जिन महात्माओं के चित्त में सबके लिए समता है, जो केवल भगवान के चरणार विंदों का मकरंद रस पीने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं, उन्हें दुर्गुणों के खजाने अथवा दुराचारियों की जीविका चलाने वाले और धन के मद से मत वाले दुष्टों की क्या आवश्यकता है? हुँ? वे तो उनकी अपेक्षा के ही पात्र हैं। ये दोनों यक्ष वारुणी मदिरा का पान करके मतवाले और श्रीमत से अंधे हो रहे थे। अपनी इंद्रियों के अधीन रहने वाले इन स्त्री लंपट यक्षों का अज्ञान जनित मद में चूर-चूर कर दूंगा। नारद जी ने ये विचार किया। यहाँ स्त्री की निंदा नहीं, ध्यान देने पूर्वक कि स्त्री तो माँ भी है, लेकिन स्त्री को काम भाव से अपने चित्त में लगाए थे इस भाव कारण से। जो उनकी वासनामती है उसके कारण से। यहीं विश्राम करते हैं, समय बहुत हो गया। 18वां श्लोक तक पाठ हुआ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय सीता।